हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल केवीएस स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जीके का कुछ रिवीजन पार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा आज विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में रिवीजन करते हैं। सभी लोगों को शेयर करिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये क्लास, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे रेड क्रॉस का मुख्यालय के बारे में बात करेंगे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। तो याद रखना, रेड क्रॉस का मुख्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। वहीं हम बात कर लेंगे इंटरपोल का मुख्यालय के बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय बार बार रिपीट किया गया प्रीवियस ईयर्स में। अगले मुख्यालय की बात करेंगे एशियाई विकास बैंक के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एडीबी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला में है, जो कि फिलीपींस में स्थित है। तो याद रखना, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में स्थित है। फिलीपींस के मनीला में स्थित है। की बात करेंगे विश्व वन्य जीव संरक्षण WWF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ग्लांड में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले मुख्यालय की बात करेंगे नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है। तो याद रखना इसको, नाटो का मुख्यालय इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले मुख्यालय की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हेग में स्थित है। वहीं हम बात कर लेंगे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। अगला मुख्यालय की बात करेंगे तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, नेपाल में स्थित है। तो याद रखना, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेपाल के काठमांडू में स्थित है। आगे बात कर लेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UNEP कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? केन्या के नैरोबी में स्थित है। याद रखना, यह प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किया है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, तो याद रखना इसको। अगले मुख्यालय की बात करेंगे तो गैट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। आगे बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WTO बोलते हैं। इसका मुख्यालय हमारा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसको जरूर याद कर लेना। आगे बात कर लेंगे अमेरिकी राज्यों का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है। आगे बात कर लेंगे अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो काहिरा में स्थित है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मास में स्थित है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। अगले मुख्यालय की बात करेंगे अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अदीस अबाबा में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात कर लेंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात कर लेंगे पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बगदाद में स्थित है। अगले मुख्यालय की बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय पे बात करें, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IOC कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लुसाने में स्थित है। यह कभी कभार पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, रिपीटेड क्वेश्चन है। यूरोपीय कमान का मार्केट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्टार्सबर्ग में स्थित है। ये पेट्रोलियम का उत्पादक देशों का संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OPEC कहते हैं, OPEC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। तो याद रखना, OPEC का
इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका मुख्यालय, तो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। आगे बात कर लेंगे आर्थिक सहायक और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। आगे बात कर लेंगे राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में स्थित है। अगले मुख्यालय की बात करेंगे तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, इसको याद रखना। EEC इसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लग्जमबर्ग में स्थित है। अगले मुख्यालय की बात करेंगे यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ESRO बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। अगले मुख्यालय की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ILO बोलते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीट किया गया ILO का मुख्यालय, तो इसको जरूर तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात कर लेंगे एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बैंकॉक में स्थित है। अगले मुख्यालय की बात करेंगे अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अदिस अबाबा में स्थित है। अगले मुख्यालय की बात करेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय की बात करेंगे तो वाशिंगटन DC में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रीवियस ईयर्स में रिपीट किया गया क्वेश्चन है यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको जरूर तैयार कर लेना। अगले मुख्यालय की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FAO बोलते हैं। इसका ये मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम में स्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला। जितने भी इंपॉर्टेंट हमने बताए इनको जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है, आप प्रीवियस से उठाकर देख सकते हैं। आज हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करेंगे। जो लोग रेलवे ग्रुप D और SSC CHSL का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहली घटना की बात करेंगे तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में बात करेंगे तो बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे बात करेंगे 1906 में बात करेंगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, तो याद रखना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1907 में बात करेंगे तो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसी में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया था। 1909 में बात करेंगे माल्य मिंटो सुधार अधिनियम आया था। 1911 में बात करेंगे ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया गया था। 1916 में बात करेंगे तो होम रूल का निर्माण होता, जिसमें दो लोग करते हैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट द्वारा लखनऊ में किया जाता है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा बम्बई में किया जाता है, तो याद रखना 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होता है। आगे बात करेंगे 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता होता, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसी में गरम दल और नरम दल जो 1907 में विभाजन हुआ था वो सब एक हो जाते हैं 1916 में। 1917 में बात करेंगे महात्मा गांधी द्वारा नील सत्याग्रह किया जाता है, जो कि चंपारण में हुआ था। 1919 में बात करेंगे तो रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था, जिसके तहत जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो जाता, क्योंकि इसके विरोध में ये काला कानून एक तरह था, बिना अपील बिना दलील के गिरफ्तार कर लेते थे ब्रिटिश लोग, तो ये एक प्रकार से काला कानून था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग के सब लोग इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन में जनरल डायर ने निहत्थे गोलियां चला दी थी, तो इसी को जलियांवाला का हत्याकांड कहा जाता है। आगे बात करेंगे 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है। अगली घटना का बात करेंगे तो 1920 में खिलाफत आंदोलन चालू होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। 1922 में बात करेंगे तो चौरी चौरा कांड हो जाता है, जो कि 1922 में होता है, जो कि गोरखपुर में हुआ था। आगे बात कर लेंगे 1927 में साइमन कमीशन आता है भारत में, या साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। आगे बात कर लेंगे 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। अगली घटना का बात करेंगे तो 1928 में साइमन कमीशन का आगमन भारत में होता है। 1929 में बात करेंगे तो भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया जाता है।
1929 में एक घटना और होती है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। अगली घटना का बात करेंगे तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। 1930 में एक और घटना होती है जिसे हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। 1931 में बात करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस नहीं भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिए थे। आगे बात करेंगे 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 में एक और घटना होती है जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के नाम से जानते हैं, इसकी घोषणा की जाती है। 1932 में एक घटना और होती है जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1942 में बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन के स्टार्ट होता है। 1942 में एक घटना और होती है, कृष्ण मिशन का आगमन होता है। 1943 में बात करेंगे तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। अगली घटना का बात करेंगे तो 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। 1946 में एक घटना और होती है, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन होता है। उसके बाद में अंतरिम सरकार की गठन कर दिया जाता है 1946 में ही। 1947 में बात करेंगे तो भारत के विभाजन की माउंट बेटन योजना के तहत कर दिया जाता है, भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है। 1947 में बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब प्रमुख घटनाएं थे मॉडर्न हिस्ट्री के, जिनको हम डिस्कस कर लिए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अदर एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे, खालसा पंथ की स्थापना की बात करेंगे तो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ की स्थापना। आगे बात करेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो वेलेस्ली ने किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। आगे बात, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी जी ने किया था। आगे बात करेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है या भूभाग का पाया जाता है? तो याद रखना 29% पाया जाता है। आगे बात करेंगे, किसे सितारा और तबले का जनक कहा जाता है या जनक जाना जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है तबले और सितार का जनक। आगे बात करेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार या स्नानाघर कहाँ पर मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था, में प्राप्ति हुई थी। आगे बात करेंगे, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था जर्मनी का एकीकरण। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसको याद रखना, साइंस का क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, खेल से संबंधित हमारा प्रश्न है, फ्री थ्रो किसमें प्रयोग किया जाता? फ्री थ्रो का शब्द तो बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? तो मछली का नाम है व्हेल है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, साइंस से क्वेश्चन है हमारा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता? 40 डिग्री सेल्सियस पर माइनस का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन का। आगे बात कर लेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय, जितने भी विश्व का मुख्यालय हैं सभी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तेथिस नामक सागर था। भूगर्भिक संरचना में आप ये पढ़ते हैं अगर डिटेल पढ़ रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, कांसा किसके मिश्र धातु से बनी होती है? तांबा और टिन के मिश्र धातु से बनती है कांसा, यह साइंस का क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 देश। ये सब ग्रुप डी और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
लाल त्रिकोण किसका प्रतीक होता है? परिवार नियोजन का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में हुआ था, अमृतसर का हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो स्थान स्थित है? तो इसको याद रखना, एयर कार्गो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। याद रखना कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1919 में अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे कांग्रेस छोड़ने के बाद। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है नौसेना अकादमी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, साइंस का क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रामायण किसने लिखी थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था रामायण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रावण के पिता का नाम क्या था? तो विश्वा था। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। साइंस का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एनसीसी की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना होती है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का। भारी जल और ग्रेफाइट का यूज करते हैं। याद रखना, मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में भारी जल और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की पारसेक इकाई है। ये सब ग्रुप डी में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इनको जरूर तैयार कर लेना सभी जितने हम बता रहे हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाया हूँ, तो इनको जरूर एक बार देख के जाना अगर आप ग्रुप डी की पेपर देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक था, जिसे पीएनबी के नाम से जानते हैं हम लोग। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। तो जितना भी क्वेश्चन था मैंने डिस्कस कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन है ये सब, इनको जरूर एक बार तैयार कर लें। सभी लोगों को शेयर करिए, 500 लाइक कम से कम इसको पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद के लिए, आप सबको थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।